नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारी मौजूदगी है पूर्णिया लोकसभा सीट अंतर्गत। पूर्णिया में आज अर्जुन भवन, जहां पप्पू यादव का चुनावी कार्यालय है, यहां पे सुबह से ही समर्थकों का तांता लगा हुआ है। लोगों का आना सुबह से ही शुरू हो गया है। समर्थक सुबह से ही पप्पू यादव से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और पप्पू यादव को लेकर जिस तरह से युवाओं में, बुजुर्गों में, हर वर्ग में जिस तरह से पागलपन कल देखने को मिला। नामांकन करने के लिए जब पप्पू यादव पहुंचे थे, नामांकन के पहले और नामांकन के बाद जिस तरह से समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था, जिसको देखकर कहीं ना कहीं पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पूर्णिया लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पूरा हॉट सीट बना हुआ है और ये यहाँ से क्या परिस्थितियाँ रहती है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ जो युवा यहाँ मौजूद है, उन लोगों के बीच किस तरह का उत्साह है। हमारे बीच कांग्रेस के युवा नेता यहाँ पहुँचे हैं पप्पू यादव के समर्थन में। पप्पू यादव के समर्थन में आज हर पार्टी, खास करके राजद हो या कांग्रेस हो, सबके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पप्पू यादव के पीछे पहुँच रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं। तो क्या लगता है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से क्या परिणाम हो सकता है आने वाले? देखिए, लहर नहीं है, आंधी है। अब पप्पू यादव इस सीमांचल का गांधी है, तो गांधी के पीछे ही काफिला चलता है। आज नहीं, जितने हैं इतिहास उठा के देखिए, जितने भी गांधी हैं जो गांधी विचारधारा को फॉलो करते हैं, समाजवादियों का सोच को फॉलो करते हैं, उनके पीछे ही काफिला रहता है। और पप्पू यादव जी हमेशा समाजवादी सोच के मिसाल हैं इस देश में, और उसके पीछे काफिला नहीं हुआ तो किनके पीछे होगा, आप ही बताइए। पप्पू यादव को लेकर जिस तरह से आरजेडी की ओर से जिस तरह से धोखा दिया गया, पप्पू यादव के को जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट मिलना था, कांग्रेस से जिस तरह से टिकट मिलने को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात हो चुकी थी, ऐसा क्या कारण रहा जो लगता है कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, कुछ है ना, कुछ भूल हुई है इंडिया गठबंधन से, ठीक है। उस भूल को समझे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी। उस भूल को समझने का ये होगा परिणाम। अगर नहीं समझ पाएंगे उस भूल को, तो सीमांचल में 7 सीटें हैं जहाँ पप्पू यादव कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो उन भूलों को समझें। आदरणीय लालू जी समाजवादी सोच के बहुत बड़े मिसाल हैं, जिन्होंने समाजवाद का झंडा पूरे भारत में उठाया है। उनको मैं निवेदन कर कहना चाहूँगा कि जिस टाइप से आप सबसे बड़े समाजवादी हैं बिहार के, उसी टाइप से एक आपका बेटा है पप्पू यादव, वो पूरे सीमांचल में सबसे बड़े समाजवादी सोच का मिसाल है। तो उसको मान सम्मान दें और जो गलती हुई है ना, उसको देखें, ध्यान दें, गौर करें। और आगे जो पप्पू यादव जी चुनाव जीतेंगे तो आप ही लोगों के संपर्क में रहेंगे, ना कि वो भाजपा में चले जाएंगे, क्योंकि भाजपा जो देश में कर रही है आज मिसाल, ठीक है, कहीं नहीं हो रहा है। आज का यूथ एक ही चीज कह रहा है, यूथ कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। 15 लाख आएंगे, किसी के जेब में नहीं जाएंगे। तो पप्पू यादव जी, कहीं आप लोग इंडिया गठबंधन से दूर नहीं है। कल भी उन्होंने नॉमिनेशन देने का काम किया, उसमें 1500 से ज़्यादा कांग्रेस का झंडा चारों बगल लहरा था। तो पप्पू यादव आप लोगों के पक्ष में हैं, हमेशा हैं और जीवन भर रहेंगे। ये आप लोगों को समझना होगा कि ऐसे बेटे को गले लगाइए, जो बेटा आपको ही जिताने का काम करता है, समाजवादियों का सोच को आगे बढ़ाने का काम करता है। आप हमेशा लालू जी उस चचा के पास भेज देते हैं तेजस्वी भैया को। चचा 40 को सीट न जीत के आते हैं, चचा डिप्टी सीएम बनाते हैं खाली तेजस्वी भैया को। अगर पप्पू यादव को अपना तीसरा बेटा मानेंगे तो वही पप्पू यादव पूरे सीमांचल में 38 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 30 जीत के देगा। और आपका जो चचा के पास जाने का कोई मकसद जो होता है उसको छोड़िए। हमारे पप्पू यादव को आप गले लगाइए, अपना बेटा मानिए, और वो सीमांचल में ऐसी सरकार गठन करके देगा जो पूरे बिहार में समाजवादियों की सोच की सरकार होगी। और जब जब समाजवादियों की सरकार आई है, तब तब देश में क्रांति आई है और हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ा है। पप्पू यादव जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पास गले लगने के लिए गए थे, लालू यादव ने उन्हें गले लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन कल जो
पूर्णिया की जनता ने जिस तरह से पप्पू यादव को समझिए गले लगाया है, जिस तरह से हुजूम था, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को गले लगाया पूर्णिया की जनता ने, तो क्या यही कारण है कि पप्पू यादव कल मंच से पूरे तरह से भावुक हो उठे थे? देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है और पूर्णिया उनके लिए माँ है, तो माँ बेटे को गले नहीं लगाएगी तो कौन लगाएगा? माँ के सामने आदमी ना रोए तो किसके सामने रोएगा? आप ही जरा बताइए। और जहाँ तक आप लालू जी की बात किए, तो लालू जी को मैं यही कहना चाहूँगा, वो जितने जल्द समझ जाएंगे उतना जल्द काफिला बढ़ जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ पाएंगे तो काफिला नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। 543 सीटें हैं पूरे भारत में, अब पूर्णिया एक हॉट सीट बना हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सीमांचल के गांधी पप्पू यादव यहाँ से दावा ठोक रहे हैं, और दावा ठोक रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का काम करेंगे हमारे नेता पप्पू यादव, और ये मिसाल पेश करेंगे कि समाजवादियों की सोच को कोई हिला ना सका है और ना कभी हिलाएगा। मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ, अब पहली बार पूर्णिया आए हैं, कभी उनके बारे में पता करना होगा तो कभी दिल्ली जाइएगा आप, दिल्ली एम्स में पूछिएगा कि पप्पू यादव को जानते हो क्या? एक डॉक्टर जानता होगा। कटिहार जाइएगा कहिए कि पप्पू यादव को जानते हो, जानता है। किशनगंज जाइएगा, अररिया जाइएगा, भागलपुर जाइएगा, मधेपुरा जाइए, सहरसा जाइए, सुपौल जाइए, जहाँ पूरे सीमांचल के किसी सीटों पे जाइएगा तो हर जगह पप्पू यादव जी का दबदबा है। दबदबा इसलिए है क्योंकि वो हर का बेटा है। रात के 2 बजे भी खड़ा है और दिन के 2 बजे भी खड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ, जो ना किया हो दिन और रात में कभी लिया हो अवकाश, जो ना किया हो कभी परिवार का विकास, यही करेगा पूर्णिया का विकास, यही करेगा बिहार का विकास, यही करेगा पूर्णिया का विकास, यही करेगा देश का विकास। इस नारे के साथ यहाँ युवा कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थन में पहुँचे हैं। क्या लगता है, आप लोग जो बुजुर्ग हैं उन लोगों की ओर से भी लगातार पप्पू यादव के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, तो क्या यह कैंपेन आगे रंग लाएगा? एकदम लाएगा, इसलिए का ये धरती का पूर्णिया धरती का बेटा है, सीमांचल का बेटा है, कोसी क्षेत्र का बेटा है। ये जीत करके जाएंगे। पूरे बिहार में नौजुवक हम लोग आज से नहीं 35 साल 40 साल से इनके संगत में है। हम हसनपुर क्षेत्र का है और अभी भी नॉमिनेशन में आए, हमारा रिलेशन इधर है। हम जिताने का यहाँ प्रयास करेंगे, हसनपुर क्षेत्र छोड़ करके, और यहाँ इनके लिए जो है दिन रात मेहनत करने के लिए आए हैं। मेरा पूरा ताकत जो है इनके लिए है। ये गरीब पिछड़ों, आफत काल में बाढ़ हो, बीमारी हो, कोरोना जैसा बीमारी हो, सब में इन्होंने साथ दिया है। दिन रात, कहीं भी रात हो दिन हो, कहीं किसी तरह का प्रिय घटना घटती है, सबसे पहले मदद करने के लिए, गरीब पिछड़ों को सबसे पहले मदद करने के लिए यही जाते हैं, दूसरा कोई भी नहीं आते हैं। लालू जी का ताकत जो है शुरू में भी इन्होंने ही दिया था, आज भी देने का काम करेंगे, लेकिन उनको जो है कुछ सोच, कुछ विचार जो है गलत लोगों के चलते आज इनको छोड़ रहे हैं, जिससे वह कमजोर हो रहे हैं। उस लालू जी समझिए, तेजस्वी जी समझिए इनकी बातों को, इनकी भावनाओं को, क्षेत्र पूरे बिहार क्षेत्र के नौजुवकों के बारे में सोचिए, समझिए और रास्ता अपनाइए। यही आपका भला है, यही आपका रास्ता है। लालू जी को कहीं ना कहीं नसीहत दी जा रही है कि लालू जी जिस तरह से मिस्टेक किए हैं पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर, क्या पूर्णिया लोकसभा सीट बिहार का जो जाति समीकरण है उन सबको बदल कर रख देगा? यहाँ पे जात पात का तो राजनीतिक चल ही नहीं रहा है। और पप्पू भाई जो हैं वो इंडिया में सोनू सूद के बाद 2nd पोजीशन में, सेवक में सबसे ऊपर है। और उसके बाद यहाँ पे लोग रोड वोट फलना चिलना जो भी है, जो भी यहाँ का एमपी है उससे ये सवाल किया जाए। 20 साल पहले एमपी साहब थे, उस समय बहुत दिक्कतें होती थी रोड, बिजली, पानी का, लेकिन पूर्णिया में 22 घंटा बिजली रहता था उस समय में। और आज का जो परिवेश है, आज तो मान लीजिए कि जो भी चीज़ है उसमें, अभी आप कहीं भी जाइए, अभी तो आप अर्जुन भवन के सामने हम लोग से इंटरव्यू ले रहे हैं, रोड पे जाइए, ठेला वाला से मिलिए, टोटो वाला से मिलिए, वो डायरेक्ट बोलेगा इससे बढ़ के सेवक कोई नहीं। अगर मान लीजिए ठेला वाला का पत्नी बीमार है, उसका किडनी डैमेज है, उसको 2-3 लाख रुपए खर्च होगा, अगर वो एक बार आके मिल लेता है तो उसका इलाज फ्री में होता है। और जब तक वो इलाज से फ्री नहीं होता है तब तक पप्पू यादव से वो फ्री नहीं होता है। तो ऐसा लीडर को नहीं खोजेगा तो किसको खोजेगा भैया? मजलूमों का, बेसहारों का सहारा क्या पप्पू यादव लगता है कि इस बार चुनावी जो घमासान है उसमें नया रंग लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे सर।
युवाओं का समर्थन है। युवा एक ही चीज देखिए, आज के भारत में युवा एक ही चीज कह रहा है कि यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। भाजपा जो मुद्दे पर राजनीति करती है वो कोई मुद्दा है ही नहीं। देश में आज तक एक विकास बताइए जो भारतीय जनता पार्टी करने का काम की है। बोला उन्होंने जब है ना, हमारे मोदी जी कहते 56 इंच का सीना है उनका, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। ठीक, 10 साल से सरकार है, 20 करोड़ रोजगार दिखा दीजिए आप। उन्होंने सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, क्या नहीं बेचा। ठीक, और हमारे एक आदरणीय नेता है पप्पू यादव जी, अपना जमीन बेच के भी है सेवा में, समाज सब है ना, समाजवादी सेवा में करते हैं, अपना जमीन घर बेच के, और ये पूरे भारत बेच के एक विकास नहीं कर पाए मोदी जी। तो आज का यूथ पूरा परेशान है इस देश में, और कहते हैं लहर नहीं ललकार है, पप्पू यादव ही पूर्णिया और सीमांचल की पुकार है। पप्पू यादव पूर्णिया और सीमांचल की पुकार है। क्या ये पुकार आम जनता के बीच पहुंच रही है पूरी तरह से? आज की ये जो पुकार है ना, ये पुकार पूर्णिया और बिहार का ही नहीं, यह पुकार, यह उम्मीद, यह विश्वास, यह भरोसा संपूर्ण देश की हो चुकी है। देश के इसलिए मैं मानता हूं कि मतलब कि जब मैं ही नहीं, इस देश के लोग और देश नहीं विदेशों के भी मीडिया तंत्र लोगों के मन में है कि आखिर पप्पू यादव है क्या चीज। जिस समय जिस परिस्थिति में संपूर्ण दुनिया क्वारंटाइन थी, कोई प्रधान और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई रोड पर नजर नहीं आता था, कोई शासन प्रशासन या डॉक्टर। उस समय अकेले अपने दम पर जननायक पप्पू यादव जी रोडों पर खड़ा होकर के, जिनके आंख में आंसू था पूरे भारत के अंदर, उस आंख को पोंछने का काम किए। जिन्हें रेमडेसिविर की जरूरत थी, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिनका बाप जो है, जिनका बेटा अपने बाप के लाश को छोड़ दिया, जिसका पति अपने पत्नी के लाश को छोड़ दिया, उसे जलाना और संपूर्ण रूप से सबके इलाज कराना, और पूरे देश के अंदर जहां से भी आवाज आई, मजदूर वर्ग की, छात्र वर्ग की, बिहार अपने अपने घर जाना हो या खाना लेना हो, ये सारी व्यवस्था अगर कोई सुनिश्चित करने का काम किया तो जननायक पप्पू यादव ने किया। इसलिए राजनीति की परिभाषा आने वाले भविष्य में इस देश और प्रदेश के अंदर पूर्णिया से परिवर्तन होने की उम्मीद है। कारण कि लोग देख रहे हैं कि सेवा, समर्पण, त्याग और संघर्ष का किसी के अंदर अगर भावना है तो वो पप्पू यादव के अंदर है। जो पूर्व की व्यवस्था चलती थी, जो राजा के अंदर, जो राजा वो होता था जिस राजा के अंदर ये भावना होती थी कि मातृवत प्रदारेषु प्रद्रवेषु लोष्टवत यात्मोत्सव भूतेषु या पंडिता, यानी पर धन ढेले के समान, पर स्त्री माँ के समान, अब पर जीव अपने समान। कोई भी जीव हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, पप्पू यादव डेली अपने आप को मार करके और समाज और दुनिया और समाज और देश और प्रदेश और पूर्णिया को बचाने का काम करते हैं। इसलिए पूर्णिया ही नहीं, बिहार सहित संपूर्ण देश की उम्मीद है पप्पू यादव एक राजनीति के परिढांचा बदलने वाले। पूर्णिया में साइड ये देखिए बताते हैं, पप्पू यादव जी के लिए जो है ना, भैया बता रहे थे कि हर गरीब को रोजी रोटी, हर दलित को मान, हर युवा को रोजगार, ऐसा है पप्पू यादव जी का मान सम्मान इस समाजवादी सोच। आज जैसा कि आपने जननायक बताया, जननायक पप्पू यादव को जननायक बताया, युवाओं का एक उम्मीद बताया, तो वो युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान। तो क्या संसद में पहुंचने के बाद पप्पू यादव युवाओं के इन मांगों को संसद में उठाने का काम करेंगे? पप्पू यादव जी सर, बिना कलम के एक छोटी सी कलम मिली, एक छोटी सी कलम, कभी सत्ता में नहीं रहे पप्पू यादव, 5 बार सांसद, 1 बार विधायक हुए, और जब जब सदन के अंदर गए हैं तब तब सदन के अंदर एक ऐसी लंबी रेखा खींचने का काम किए हैं, उस रेखा को टच, वह रेखा हमेशा युवाओं की आवाज़ होती है, हमेशा बेरोजगारों की आवाज़ होती है, वह रेखा हमेशा शोषित पीड़ितों की आवाज़ होती है, वह रेखा हमेशा नौजवानों और गाँव गरीब और किसान की आवाज़ होती है। पप्पू यादव को अगर छोटी सी कलम मिल गई ना, सत्ता, शासन और व्यवस्था के साथ अगर मिल गई, तो याद रखिएगा आने वाले समय में वो कलम, उस कलम के स्याही रहे या न रहे, स्याही अगर खत्म हो गई तो पप्पू के अंदर क्षमता है कि अपने शरीर के एक एक कतरा को भी उस कलम में भर करके और इसे बिहार और देश के तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम कर सकते हैं। ये पप्पू के अंदर क्षमता नहीं है। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नहीं बन सकता सर। पप्पू मतलब प्राणों का न्यौछावर करना, पप्पू मतलब परोपकार, पप्पू मतलब
प्रतिदिन अपने आप को मार करके और शोषित पीड़ित आज जो डूब रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो उबला रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी होती है पप्पू हर कोई नहीं बनता सर। इस देश के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, पप्पू कोई नहीं बन सकता सर। जो सांप के बगल में लेट करके भी और कोरोना के टाइम में अपने आप को मार करके भी और बाढ़ के टाइम में 18 करोड़ का अपना जमीन बेच करके भी पटना जैसे शहर को बचाना, ये पप्पू ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता सर। पप्पू बनना मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर देश के और प्रदेश के अंदर कोई भी छोटी सी कलम मिल गई तो आप समझ लीजिए वो कलम रहे या टूट जाए, और पप्पू यादव बेरोजगारों को रोजगार देख कर रहेंगे। किसान को पप्पू यादव अपनी कलम से, अपने खून से भी पूर्णिया की जो इबादत है वो लिखने का काम करेंगे। जिस तरह से समर्थकों का दावा है, तो क्या पूर्णिया की इबादत पप्पू यादव लिखने जा रहे हैं? पहले तो मैं आपको SBN चैनल को धन्यवाद दूं कि आपने इस विषय को हमारे लिए आप सुसज्जित रखा। पप्पू जी एक ब्रांड है, पप्पू जी एक विकास का मार्ग है, पप्पू जी गरीबों का मसीहा है, पप्पू जी नाम से जाने जाते हैं। आपने मेरा परिचय नहीं लिया। मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से डालमिया नगर से आया हूँ, जहाँ की 16,000 मजदूरों का परिवार क्वार्टर से बेदखल हो रहा था पिछले मार्च और अप्रैल महीने में। और इन्होंने हम लोगों का आने के बाद इन्होंने वहाँ 3 बार अपना प्रोग्राम दिया और वहाँ सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को जजमेंट मिली, स्टे हो गया और सारे लाखों परिवार के क्वार्टर बच गए। और ये भी कह रहा था कि हम 1 पैसा नहीं देंगे। 3 बार ये जा कर के वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन किया, इस ऐतिहासिक आंदोलन डेहरी पूरा डालमिया नगर बंद रहा और इन्होंने वहाँ के लोगों को धन्यवाद ले करके आया। हमारा धन्यवाद उन लोगों के तरफ से पप्पू जी को मिले कि आज देश के मार्ग प्रशस्त करे। ये पूर्णिया का बेटा नहीं है, ये पूरे देश के बेटा है और पूरे बिहार का भाग विधाता है। जय हिंद, जय भारत। पप्पू यादव पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार का बेटा है, पूरे देश का बेटा है पप्पू यादव। क्या यही कारण है कि बिहार के अलग अलग कोने से समर्थक पप्पू यादव को जिताने के लिए, उनको जीत का माला पहनाने के लिए इतनी कड़क धूप में भी खड़े होकर पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी करने के से बाज नहीं आ रहे हैं? क्या यही कारण है पप्पू यादव से जो लोगों का प्यार है? सबसे पहले SBN चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी, हम तो समर्थक हैं ही, आपने भी कड़ी धूप में उनके लिए ये आप जो कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम विनोद सिंह यादव हुआ। मैं 42 सालों से पप्पू जी के साथ में हूँ और खून का एक एक कतरा भी इनके लिए हाजिर है। हम लोग तन मन धन से इनका बात को मानते हैं, इनके सेवा करने का मार्ग पर रहते हैं और ये रिकॉर्ड मत से जीतने जा रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपार समर्थन, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, अगर जाति बंधन है ही नहीं इनके यहाँ, और ये रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और बिहार में इतिहास लिखेंगे। अब बिहार में इतिहास लिखेंगे, यह दावा है बिहार के कोने कोने से पूर्णिया में पहुँचे पप्पू यादव के समर्थकों का। और जिस तरह से पप्पू यादव के समर्थक चिलचिलाती धूप में भी खड़े होकर पप्पू यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, तो देखना है कि यह नारा जो पप्पू यादव के समर्थन में लगा रहे हैं वह किस हद तक रंग लाएगा। हम लगातार पूर्णिया की जनता का क्या मूड है इसको आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।